अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। मैं हूं आपका टीचर आमिर सहेल। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सोर्स चार्ज के गिर्द ऐसी जगह जहां पर एक टेस्ट चार्ज अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स फील कर सके। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। अब इसके गिर्द अगर हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें या यहाँ रखें, तो ये अपने आप पर एक फोर्स फील करेगा, ये रिपेल होगा। तो जहां जहां तक ये फोर्स फील करता है वहां वहां तक ये इसका इलाका है, इस सोर्स चार्ज का, और इस इलाके को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड 3D में फैलता है, 3 डायमेंशंस में। अगर लेट्स सपोज मैं इधर एक चार्ज रखूं यहाँ पर, तो इससे इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, और ऊपर भी और नीचे भी, हर तरफ इन 3 डायमेंशंस ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर क्या है? चार्जेस की वजह से फोर्स क्यों लगता है, चार्जेस दूसरे चार्जेस पे फोर्स क्यों लगाते हैं, और ये फोर्स कैसे ट्रांसफर होता है, ये अभी भी ये बातें एम्बिगुअस हैं। माइकल फैराडे ने इसके बारे में एक थ्योरी पेश की है, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी, कि अगर आप कोई सोर्स चार्ज लेते हैं तो इसके गिर्द किसी जगह तक 3 डायमेंशंस में कोई फील्ड डेवलप होता है जहां पर ये किसी भी चार्ज पर इंटरेक्ट कर सकता है, उसके साथ मतलब उसको उस पर फोर्स अप्लाई कर सकता है। अगर हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज ले आते हैं तो इस टेस्ट चार्ज का अपना एक फील्ड है और इस सोर्स चार्ज का भी एक फील्ड है। ये फील्ड और ये फील्ड आपस में इंटरेक्शन कर लेते हैं जिसकी वजह से इस पर फोर्स लग जाता है। अब ये मिल जाते हैं, एक ऐसे कुछ ऐसे तरीके से मिलते हैं कि इस चार्ज को भगा देते हैं, कुछ ऐसे तरीके से मिलते हैं कि इस चार्ज को खींच लेते हैं अगर यहाँ पर नेगेटिव सोर्स चार्ज हो। अच्छा, अब ये टेस्ट चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करता कि फील्ड होगा, अगर टेस्ट चार्ज हो या ना हो, मींस के फील्ड इज नॉट ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज। ये इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन की वजह से नहीं है, बल्कि ये फील्ड अगर सोर्स चार्ज अकेले पड़ा हुआ है तब भी इसके गिर्द एक जगह होगी जहां पर इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अब ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, उसकी शिद्दत, उसकी इंटेंसिटी क्या है। So electric field strength is the force per unit test charge applied when a test charge is placed in the field of a source charge. जब हम किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर वो कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। फोर्स की जगह कूलम्ब्स लॉ पुट करें, Q1 Q2 divided by r square or Q0 divided by r square. In this case Q is source charge and Q0 is test charge. तो ये Q0 और ये Q0 जो यहाँ पर है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा KQ divided by r square which is magnitude of electric field strength. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ये मैग्नीट्यूड है KQ divided by r square. अगर KQ ये ज्यादा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, अगर R ज्यादा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी एंड इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पर ये Q और R वेरिएबल्स हैं और K कांस्टेंट है। इन दोनों की वजह से जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है कभी, लेकिन मीडियम के बदलने से भी चूंकि कांस्टेंट बदल जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी बदल जाता है। ये R जो है, व्हाट इज R? दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज से उस जगह तक एरिया है, उस जगह तक डिस्टेंस है जहां पर हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। लेट्स से यहां पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो ये सोर्स चार्ज से लेकर यहां तक का फासला है, दिस इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है हमारे पास। ओके, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? वेक्टर फॉर्म इज E equals to KQ divided by r square into unit vector r. What is unit vector r? It is a vector which is directed from source charge to test charge. ये सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होगा, हमेशा ये सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होगा। अगर हमारे पास सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो फिर
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होगा, यहां पर नजर आ रहे हैं। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, और अगर सोर्स चार्ज हमारे पास नेगेटिव है तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स द चार्ज। फिर ये अगर यहां पर नेगेटिव आ जाए तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। When Q is positive, अगर हमारे पास एक सोर्स चार्ज फिर पॉजिटिव है तो दूसरी बात क्या है, फोर्स एक्स along the electric field, फोर्स किस तरफ लगेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने इससे पहले पढ़ लिया, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज एंड टुवर्ड द टेस्ट चार्ज। R is directed from source charge to test charge, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ओके, अब फोर्स किस तरफ लगेगा, इस पर फोर्स इस तरफ लग रहा है। अगर हम यहां देखें, ये हमारे पास सोर्स चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, यूनिट वेक्टर R इस तरफ है, फोर्स भी इस तरफ है। अब अगर Q नेगेटिव है, Q हमारे पास नेगेटिव है, फोर्स X इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू E, अब ये फोर्स अपोजिट लगेगा, E के अपोजिट लगेगा, ये वही सोर्स चार्ज, इसका हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स नो दिस इज नेगेटिव चार्ज। ओके, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने पढ़ा था कि फ्रॉम सोर्स चार्ज टू टेस्ट चार्ज, वो तो वही है जो रेड लाइन से आपको नजर आ रहा है, लेकिन फोर्स इसमें किस तरफ लगेगा, फोर्स इस तरफ लगेगा। अब ये E और ये F एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं, यहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा E is equal to minus KQ, क्योंकि Q नेगेटिव है, minus KQ and E is equal to KQ divided by R square। अगर ये माइनस हम इधर शिफ्ट कर ले, so E is in the direction opposite to R, ये E R से opposite डायरेक्शन में है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है, तो हम यहां पर E is equal to F by Q, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये हमें पता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है और चार्ज का यूनिट कूलम है। सो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। The electric field at a certain distance from an isolated alpha particle is 3 multiplied 10 power 7 Newton per coulomb. What is the force on electron at that distance from alpha particle? आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, E आपको गिवन है अल्फा पार्टिकल का, आपके पास कोई अल्फा पार्टिकल है उसका E गिवन है आपके पास, और आप उसके करीब, ये लेट्स से आपके पास अल्फा पार्टिकल है और आप इसके फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इसके फील्ड में आप एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो आप बताएं कि किसी डिस्टेंस पर इस पर फोर्स कितना लगेगा, आपने ये फोर्स मालूम करना है, दिस फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो आपको पता है E is equal to F by Q, E is equal to F by Q and F is equal to QE, E is equal to F by Q and F is equal to QE। हमें E तो गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विच इज 3 multiplied 10 power 7, और चार्ज हमने कौन सा लेना है, आया ये चार्ज हमने अल्फा पार्टिकल वाला चार्ज लेना है या इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज लेना है। तो यहाँ पे वो बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज आपने लेना है, टेस्ट चार्ज यहाँ पर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, सोर्स चार्ज आपने नहीं लेना। सो टेस्ट चार्ज इज 1.602 multiplied 10 power minus 19, और इससे आंसर आ जाएगा ये वाला ऑप्शन ए। इसमें यही ट्रिक है कि कहीं आप अल्फा पार्टिकल का चार्ज यहाँ पर ना लें, बाकी आपको फार्मूला पता हो तो ये आसान है। The unit of force per unit charge is dash, फोर्स पर यूनिट चार्ज का यूनिट क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स न्यूटन एंड पर एंड चार्ज। सो हमारे पास यहां पर ऑप्शन बी न्यूटन पर कूलम जो आ रहा है, इस पे ज्यादा शक जाएगा आपका, न्यूटन पर कूलम। लेकिन हमारे पास एक और रिलेशन है जिसको हम देख लेते हैं, E is equal to minus del V divided by R, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि आप आगे किसी वीडियो में देखेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन है minus del V divided by R, V is potential difference and R is distance। सो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज का यूनिट V है और R का यूनिट M है। सो V divided by M, ये वाला भी सही है,
ये भी सही है क्योंकि ये न्यूटन पर कूलम है। और फिर हमें पता है कि वोल्टेज इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सो एनर्जी का जूल है, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। और मीटर ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास यहाँ पर, जूल पर कूलम मीटर, तो ये भी यहाँ पर सही है। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। ये रिलेशन और ये रिलेशन आगे आ रही है, किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, गोइंग टुवर्ड्स ए सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन्स कांस्टेंट। जब आप किसी सोर्स चार्ज की तरफ जाते हैं, सोर्स चार्ज की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इसके लिए आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, इज इक्वल टू k/q डिवाइड बाय r स्क्वायर। अगर आप डिस्टेंस कम करते हैं सोर्स चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, अगर ये कम होगा तो इंक्रीज होगा, बिकॉज़ इनवर्स रिलेशन। r कम होगा तो e इंक्रीज होगा, increases। 4 number question, a highly permittive medium dash electric field strength relative to vacuum। अगर आपके पास एक हाईली परमिटिव मीडियम है जिसकी परमिटिविटी बहुत हाई है, तो आप बताइए कि इसकी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा और वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उस वैक्यूम वाले से ज्यादा होगा या कम होगा। तो हम देखते हैं कि जब हम k की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन m फॉर मीडियम, अगर ये एप्सिलॉन m ज्यादा हो तो इसका इस e पर उल्टा असर है, अगर ये बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है। और दूसरी चूंकि यहां से तो चलो डिक्रीज आ गया, अगर हम इसको टेक्निकली देखें, जब हम किसी मीडियम को इंसर्ट करते हैं बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, ये सोर्स चार्ज है और ये हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज है, और यहां हमने कोई मीडियम इंसर्ट किया, तो यहां पर पोलराइजेशन होगी, पोलराइजेशन। डायपोल्स डेवलप होंगे और डायपोल्स की वजह से, चूंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, डायपोल्स वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारे पास क्या है, वो ये है। सो यहां पर हमारे पास ये वाले जो फील्ड्स हैं ये इसको अपोज कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ बनता है और डायपोल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनता है, तो ये वाले इसको अपोज करेंगे। इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा, ये इसको कम कर रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।